हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से इजोटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट बिहार एसआई पीटी के लिए आया हुआ है, उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट संख्या 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आज का कट ऑफ है 65, जिसमें अगर आप लोग का 65 और 60 और 65 के बीच में आ जा रहा है तो आप लोग का बेहतर तैयारी है। और इससे थोड़ा सा कम आ रहा है तो दोस्तों और थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और मेहनत कीजिए, आप लोग का 100% आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन के तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी नेक्स्ट। निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी तूफानी मौसम को दर्शाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? तो हम लोग चारों ऑप्शन चेक करेंगे। बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सही है। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक, ये भी सही है। साख भंडार और वितरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित में कि किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो भारत में जो है आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो 77,482 किलोमीटर वर्ग पर पे पाया जाता है। उसके बाद जो है आता है अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे जो है उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी है, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। उसके बाद आता है कृष्णा नदी का जो 1402 किलोमीटर लंबी है। और उसके बाद जो है नर्मदा नदी का जो है 1312 किलोमीटर लंबी है। और सबसे लास्ट में जो है कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबी है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 ऑप्शन ए में दिया गया है, 2 3 4 1। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड, यह सही है। लेपेजला दर्रा सिक्किम, ये भी सही है। दिफू दर्रा जो है यह मिजोरम में न पड़ के यह कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और तुजू दर्रा जो है मणिपुर, ये भी सही है। तो ऑप्शन आप लोग का सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो मालवी, बचौर और कांग्रेस और सुरती। सुरती जो है यह गाय की नस्ल नहीं है, यह भैंस की नस्ल है। भैंस की जो प्रमुख अन्य नस्लें हैं, जैसे मुर्रा, जफराबादी, नागपुरी, ये सब भैंस की नस्ल पाई जाती हैं। और यह तीनों जो है मालवी, बचौर और कांग्रेस, यह गाय की नस्ल है। नेक्स्ट। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? यह जो है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट। भारत का सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोटेट करने वाली बात है। पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र, सबसे पहले जो सूती वस्त्र कारखाना खोला गया था वो फोर्ट ग्लेस्टर में 1818 में स्थापित किया गया था। तो वो जो हुआ था 1818 में, वो सफल नहीं हुआ था। सफल हुआ था 1854 ईस्वी में KGN डॉबर द्वारा मुंबई स्प्रिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था, जिसे 1856 में अपना उत्पादन आरंभ किया था। तो मुंबई हो जाएगा 1854 में। और सर्वप्रथम पूछ दे सूती वस्त्र कारखाना कब खोला गया था, कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहले 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लेस्टर में खोला गया था, जो असफल रहा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को एक नोटेट करने वाली बात है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज नोट करना है आप लोग का कि परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण पाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के बाद उसके बाद बिहार में, उसके बाद असम में, उसके बाद उड़ीसा में पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछ दे 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, अगर यह क्वेश्चन पूछ जाए तो आप लोग का यूपी हो जाएगा, मीन्स उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट। उष्ण तथा शुक्र पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? शामल जो है ना स्थानीय
हवा जो है यह इराक में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा से सही है? राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, यह सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान कर सकता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है सदन को स्थगित करने का यह उनके पास हक नहीं है। यह जो है यह हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है कि जो भी हो स्थगन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक या माह तक रोक सकता है? ऑप्शन ए 14 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद धन विधेयक को छोड़ के साधारण विधेयक जो है अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं। अगर प्रथम बार आता है कोई भी साधारण विधेयक विधान परिषद के पास, वो 3 माह रोकता है, और उसके बाद अगर दूसरी बार आ जाए तो वो एक माह के लिए रोकता है। तो टोटल यही 4 माह हो जाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, आप लोग को टोटल क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो ऑप्शन चेक है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, यह सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, दोस्तों यह जो है अधिकार राज्यपाल को नहीं देकर राष्ट्रपति को दिया गया है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त कर सकता है, यह भी सही है। राज्यपाल को राजनीतिक तथा संशक्ति प्रताप नहीं है, यह भी सही है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? दोस्तों यह आर्टिकल्स 38 में किया गया है, ऑप्शन बी। और 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर नियोजिक है, यानी कि उनके हनन पे उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आप लोग 39 ख में देखे गए हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो यह जो होता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो यह जो प्रस्तावना में है, जो मूल अधिकार, नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में दिया गया है। आई मीन ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ये जो राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है। तो इनमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया गया, यह सही है। इसे मॉन्टेस्क्यू जोम्फेड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। इसके तहत इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, यह गलत है। यह जो की गई थी वह 1892 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत स्टार्ट की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों को अपनाया गया था? यह टोटल 3 को अपनाया गया था। जैसे फर्स्ट में कि संसद में समान बहुमत के आधार पर कथित अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका अनुच्छेद 368 के द्वारा यह सब किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन आप लोग का 20
वन। दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी वीवी गिरी, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फिर उसके बाद ज्ञानी जौल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन। यह जो है वीवी गिरी का जो कार्यकाल था वह 1969 से 1974 था। नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था वो 1977 से लेकर 1982 ईस्वी तक। उसके बाद ज्ञानी जौल सिंह का जो कार्यकाल था वह 1982 से लेकर 1987 तक। और आर वेंकटरमन का जो कार्यकाल था 1987 से लेकर 1992 तक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट। उच्च न्यायालय सॉरी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन डी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं की है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा दर्शाया गया है जो 65 वर्ष दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो दी गई है आर्टिकल्स 124 में निर्धारित की गई, जिसके अनुसार उनके भारत के नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु का नहीं होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का न्यायाधीश या 10 वर्ष का वकालत किया हो, राष्ट्रपति की दृष्टि के परंपरा विवेकता हो। इस अगर ये सब पांचों अगर किसी भी एडवोकेट में अगर पाया जाता है, न्यायाधीश में पाया जाता है, तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन बी जो है राइबोफ्लेविन या विटामिन बी 12 का विटामिन बी का नाम है राइबोफ्लेविन। कैरोटीन जो है यह एक प्रोटीन है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। एड्रीनेलिन जो है ये भी एक हार्मोन है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो संश्लेषण जो यकृत द्वारा किया जाता है वह विटामिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है, तो यह किससे संबंधित होती हैं? ताप नियमन से संबंधित होती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मूत्र का असमान घटक है, तो जो होता है मूत्र का असमान घटक जो है यूरिया, केरेटिनिन और सोडियम सब पाया जाता है। एल्ब्यूमिन जो है यह असमान घटक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह स्टेथोस्कोप जो है यह ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। नेक्स्ट, 29, निम्नलिखित में वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो ऑप्शन डी यकृत धमनी जो है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का 17वां निम्नलिखित में से किससे द्वारा नियंत्रित किया होता है? तो यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो यह जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है जैव ईंधन। नेक्स्ट, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो यह जो होता है ऑस्टियोलोगोटिटरिसी के द्वारा होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूटनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो यह जो है ऑप्शन ए गुरुत्वीय और नाभिकीय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो यह जो है नियोन जो है एक परमाणु वाली गैस है। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें होती है? तो OF2 में, इसमें जो ऑक्सीकरण की संख्या +2 होती है। नेक्स्ट, ऑप्शन ए हो गया। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता है? ऑप्शन डी कैडमियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट, पायस एक कोलाइड होता है या द्रव में द्रव का जो होता है पायस एक कोलाइड होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 38, उच्च ऑक्टेन ईंधनों
के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी नेक्स्ट। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? यह किसमें नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन में जो होता है रेडियो पदार्थ में, यह कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये क्या होते हैं? जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनना। ऑप्शन डी नेक्स्ट। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी जो है और क्या है? तो यह जो है उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। ऑप्शन डी नेक्स्ट। आवर्धक लेंस क्या होता है? यह होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ऑप्शन डी नेक्स्ट। क्वाड किससे बनता है? क्वाड जो बनता है यह कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन सी नेक्स्ट। बॉयल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉयल पेन जो होता है यह गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन सी। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित जो होता है यह विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का जो आविष्कार किया था T.H. मेनन ने इसका आविष्कार किया था। लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। नेक्स्ट। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो प्रभाव पड़ता है घटता जाता है। ऑप्शन ए नेक्स्ट। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो यह जो किया गया है 3 स्तरीय पे किया गया है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा जो है प्राथमिक ऋण समिति। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? यह जो व्यापक मुद्रा कहा जाता है यह M3 को हम लोग व्यापक मुद्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी नेक्स्ट। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह जो की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो की थी हुआ था 1986 ईस्वी में हुआ था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था वो 1985 से लेकर 1990 तक चला था। स्पीड पोस्ट की एक पुस्तक आती है, इनके लेखक कौन है? शोभा डे है। नेक्स्ट। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। दोस्तों आप लोग का 50 क्वेश्चन हो गया और 50 क्वेश्चन हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देख लेते हैं कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो केंद्र सरकार का यह जो करता है ट्रेजरी बिल का प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यह RBI करता है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है लोरेंज वक्र दर्शाता है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी। IUCN जो है यह रेड डाटा बुक आईयूसीएन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहे हों उनका नाम उसमें दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? यह जो रामसर संधि हुआ था उस पर 1982 ईस्वी में भारत उस पर जाके हस्ताक्षर किया हुआ था। रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण के संबंधी इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। भारत ने इस पर 1982 ईस्वी में हस्ताक्षर किए हुए थे। भारत में अभी तक टोटल जो आर्द्रभूमि क्षेत्रों हैं वह 15 जनवरी 2021 तक हम आपको बता रहे हैं कि टोटल 42 हैं। कितने हैं टोटल? रामसर जो है आर्द्रभूमि वह टोटल 42 है। नेक्स्ट। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। और जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ साथ 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 56। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो है स्थित है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट।
छोटा कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तारापुर जो है यह कहाँ पड़ता है? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कैगा जो है यह कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। कुंडनकुलम जो है यह तमिलनाडु में पड़ता है। और नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपका 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन सी नेक्स्ट। दोस्तों सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो सरोजिनी नायडू हैं, ऑप्शन डी नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वह 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी में एक नारा दिया गया था, करो या मरो। जो यह प्रारूप किसने बनाया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रारूप बनाया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, हम लोग उस समय थोड़ा जल्दीबाजी में 8 अगस्त बोल देते, या 9 अगस्त को शुरू किया गया था। नेक्स्ट। जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिले इलाही का जो उपाधि जो था वह बलबन के द्वारा धारण किया गया था, जिसका शासनकाल बलबन का जो था 1266 ले लेके 1287 तक था। इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया तथा ईरानी त्यौहार जो है नवरोज त्यौहार का भी शुरुआत की बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट। जैन धर्म में तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो तीसरे जो थे तीर्थकर वो थे संभवनाथ, ऑप्शन बी। प्रथम जो थे, टोटल 5 जो शुरू में थे वो उसका नाम आप लोग जान जाइए कि प्रथम ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, तृतीय संभवनाथ, और चतुर्थ जो थे अभिनंदन, और पांचवें जो थे सुमतिनाथ थे। नेक्स्ट। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था? इल्बर्ट बिल जब विवाद हुआ था उस समय लॉर्ड रिपन ने अपना गवर्नर जनरल पद से त्याग देना पड़ा था, ऑप्शन सी। इल्बर्ट बिल जो है यह 1883 से 1884 के कारण लॉर्ड रिपन के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्याग पर देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से लेकर 84 तक था। रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? यह जो कहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे कि कांग्रेस के लोग जो हैं पद के भूखे हैं। नेक्स्ट। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? यह जो हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के द्वारा दोनों के मध्य हुआ था। पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में हुआ था। एक खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में। नेक्स्ट। किस मुगल शासक को शाह दरवेश कहा जाता था? तो हम लोग औरंगजेब को शाह दरवेश के नाम से भी जानते थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। कांग्रेस के किस अधिनियम में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो ऑप्शन सी 41वां कांग्रेस अधिनियम 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो यह जो एक महदा, ऑप्शन डी जो है महदाहा है, यहाँ पे समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। और बलिया, सतारा और तामुल्क में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब चला था? यह 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। और जो असहयोग आंदोलन चला था वह 1920 में चला था। नेक्स्ट।
किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है? तो युगल सौदा का प्रमाण मिला है कालीबंगा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो यह किया गया था 1921 ईस्वी में किया गया था। चंदौरों का खोज किया गया था 1931 ईस्वी में। रंगपुर का खोज किया गया था 1953 और 54 में, तो 53 दिया गया है। और लोथल का खोज 1957 में किया गया था। तो आपका हो जाएगा 2 4 1, 2 4 1 3, ऑप्शन 2 4 1 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, किसी संख्या का 65% कह रहा है ना, तो 65% इसको निकालेंगे तो किसी संख्या का 65% जो है 4/5 से 21 कम है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आप लोग का टोटल 140 आ जाएगा। यहाँ पे हम आपका जो क्वेश्चन का मेन फंक्शन है यह बना दिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा 140। एक धनराशि ए को 21 दिनों तथा बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो मानते हैं दोस्तों, जिसे ए को हम लोग 21 दिन, बी को हम लोग दिए कितना 28 दिन, और दोनों का इसका अभिष्ट दिन हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 84। तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। तो 4 3 7 हो गया, और 7 से 84 कटाएंगे तो 12 7 84। ऑप्शन बी में दिया क्या है 12, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 73। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी समान चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है, और समान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, 5 के चाल से चल रहा है, तो 5 और 5 माइनस, अभी समय हो जाएगा 5/5 माइनस 4, इसका जो है टोटल 24 मिनट चल रहा है, तो मिनट घंटा में परिवर्तित कर देंगे ना 60 से, इसको क्या करेंगे हम लोग भागा दे देंगे, तो यह हो जाएगा 12 5 60 और 12 दूना के 24, टोटल कितना हो गया 2 घंटा। नेक्स्ट, आपका ऑप्शन बी दिया गया 2 घंटा। यदि P प्लस क्यू प्लस आर 1 है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 1/3 है, तो पी क्यू आर का मान निर्धारित करें। तो दोस्तों, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यह 1 2 3 आएगा। जो यह आपका जो दिया गया है, यह बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था, जो इसका आंसर 1:1 आया हुआ था। नेक्स्ट, किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 27 है, तो वह धनराशि क्या है? तो दोस्तों, यह एक शॉर्ट फॉर्मूला आता है। अगर धनराशि में दोनों का डिफरेंस दिया है तो 12, अगर साधारण ब्याज निकालते हैं जैसे एसआई, तो 6% पे 2 वर्ष के लिए, तो इसका साधारण ब्याज 12 हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, सीआई निकालते हैं, तो 6% पे 2 वर्ष के लिए, तो 6 दूना के 12, और इसका 6 जो दिया हुआ परसेंटेज जो दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो डॉट, तो स्क्वायर कर दिए तो 12 36 हो गया। तो इसका 36 का डिफरेंस कितना हुआ, 36 का सिर्फ डिफरेंस हुआ। तो 36 में अगर किसी का हम कटाते हैं 27 ले, तो यह कितना पाया जाएगा, यह आपको 7500 मिल जाएगा। तो आप लोग बता देते हैं जैसे कि कितना हुआ डिफरेंस, 36 इसका इतना ही ना डिफरेंस था, और 27 का इसको कटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 7500 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 7500। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस हम लोग 29 जून को मनाते हैं। सॉरी, विश्व सांख्यिकी दिवस पूछ रहा है ना, तो हम लोग 20 अक्टूबर को मनाते हैं।
प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार उसका विषय था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट, हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं दोस्तों, ये 29 जून, हाँ जी सही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का जो स्थान दिया गया था वो 74वां स्थान था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, तो यह किसको नियुक्त किया गया है? हम लोग प्रेस रावल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किए हुए हैं, तो माली के जो प्रधानमंत्री हैं मैक्टर ओने हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शशि थरूर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिलान करना है कि निम्न में से किसका मिलान सही है? अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल जो है यह गंगा प्रसाद है, यह गलत है। अरुणाचल प्रदेश का जो है यह बीडी मिश्रा है। कौन है? बीडी मिश्रा। असम के जो है जगदीश मुखी, यह सही है। केरल के जो आचार्य देव, यह नहीं, केरल के जो है आरिफ मोहम्मद खान है। और गुजरात के जो है आचार्य देव हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आपका सही है, असम का जगदीश मुखी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? यह जो मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस है। और विश्व शौचालय दिवस हम लोग 19 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 नवंबर को हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया है जापान के साथ समझौता किया, ऑप्शन डी। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात के निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? डिएगो मैराडोना जो थे यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, सिडमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देशों कौन कौन थे? तो सबसे पहले है हम लोग सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। यह किस में दिया गया है? तो यह ऑप्शन बी में दिया गया है। इस भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्स्टेक 2020 अंडमान सागर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य में इसका प्रमुख योजना है? तो मुख्यमंत्री किसान जो सहायक योजना है यह गुजरात राज्य से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किए हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 के निपटाने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत जो किया गया था भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनके साथ 3 लोगों को दिया गया था। रोजर पेनरोज जो ब्रिटेन थे, एक रिनहार्ड गेंजल और तीसरे व्यक्ति थे जो एड्रिया गेंस जो अमेरिका के थे। नेक्स्ट, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया था? तो यह जो किया गया था यह ईरान के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। नेक्स्ट, 92 भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में कौन है? तो यह सबसे जो भारत में 1% वाला राज्य जो है वह ऑप्शन सी मिजोरम है। नेक्स्ट, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था यह यूएई में किया गया था, आई मीन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। जो इसके विजेता थे मुंबई इंडियंस ने टोटल अभी तक यह 5 बार जीत लिए थे। तो कब कब जीते थे? 13, 15, 17 और 19, 20। आप लोग याद रखे रहिएगा, 13, 15, 17 और 2019, 20। नेक्स्ट, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन
बना है। तो यह जो बना हुआ है लक्षद्वीप बना हुआ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? या की गई थी गुजरात में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो नाम है वह है रुद्रम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फोर्स द्वारा जारी विश्व की 100% 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान कौन है? प्रथम स्थान पे जो है यह अभी एंजेला मोर्कल है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो किया गया था श्रीलंका में किया गया था। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं का पूछ रहा है, तो यह जो है टोटल महिलाएं 26 जीती हुई हैं। नेक्स्ट, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर ऑल माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो बनाया गया है यह सतलज नदी पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपया का निवेश की मंजूरी दे दी है, जिसकी क्षमता जो है 210 मेगावाट है तथा यह प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। दोस्तों आप लोग का फिनिश 100 क्वेश्चन हो गया है। दोस्तों आप लोग एक बार फिर कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए। दोस्तों हम लोग का इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। आज का प्रथम सेट है और उसका एवरीडे पे चलेगा, 100 क्वेश्चन चलेगा। दोस्तों एक बार आप लोग का अगर एनटीपीसी का भी हम लोग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, टोटल 24 सेट करा दिए हैं, उसमें आप लोग जाके चेक कर लीजिए। अभी आप लोग को शाम में स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक करके और टोटल लगा लीजिए। दोस्तों अपना जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का मार्क्स कितना आया। अगर 65 कटअप आप लोग क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों या उसके आसपास रहते हैं तो आप लोग का बहुत ही बेहतर तैयारी हो गया है। दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का पीटी में रिजल्ट होगा। दोस्तों और बेहतर बनने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए बेहतर से बेहतर आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पे समय देना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।